माय नेम इज़ उज्ज्वल श्रीवास्तव। आज हम पढ़ेंगे कंपोजिशन स्कीम के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, जिसको हम कंपोजिशन स्कीम का डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि लिमिटेड टेरिटरी फॉर बिजनेस। A taxpayer registered under the composition scheme is barred from carrying out inter-state sales and cannot offer import-export of goods and services. Two, he is compelled to carry out only intra-state transactions and this limits the territory of his business. इसमें क्या होता है कि जो बिजनेस का जो स्कोप होता है, क्षेत्र, वो केवल लिमिटेड होता है। इसमें यह है कि इसके लिए एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैं एक बिजनेस चलाता हूँ और उसका रजिस्टर्ड प्रिंसिपल प्लेस है उत्तराखंड में, देहरादून में। तो मैं केवल, अगर मैंने कंपोजिशन स्कीम अडॉप्ट करी है जीएसटी के अंदर, तो मैं केवल जो सेल और परचेज़ कर सकता हूँ, केवल मैं वो उत्तराखंड के अंदर ही कर सकता हूँ। मैं सेल और परचेज़ उत्तराखंड से बाहर नहीं कर सकता, राजस्थान से नहीं कर सकता या महाराष्ट्र में नहीं कर सकता। अगर मैं करूँगा तो मैं कंपोजिशन स्कीम से ऑप्ट आउट कर जाऊँगा, बाहर आ जाऊँगा कंपोजिशन स्कीम से। तो कंपोजिशन डीलर को ये ज़रूरी होता है कि जिस राज्य में उसका बिजनेस प्लेस है, वो केवल उसी राज्य में सेल और परचेस कर सकता है, यानी कि अपना सामान बेच सकता है उसी राज्य में और उसी राज्य से सामान खरीद सकता है। अगर वो दूसरे राज्य में जाकर सामान बेचेगा या दूसरे राज्य से सामान खरीदेगा, तब वो कंपोजिशन स्कीम से बाहर आ जाएगा, तब वो रेगुलर टैक्स पेयर कहलाएगा। आप दी गई जानकारी समझ पाए हैं, या अगर आपको दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। धन्यवाद जी।